हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी बिजनेस आइडिया चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इलायची का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सस्ते से सस्ती इलायची कहाँ से मिलेगी, इस बिजनेस में आप मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, कितनी लागत और कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है, इन सब चीज़ों की जानकारी मेरे इस वीडियो में है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं, इलायची का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें। ये एक कम कंपटीशन वाला बिजनेस है। जैसे आपने देखा होगा चीनी में, तेल में, इन सब में बहुत ज़्यादा बिजनेस के अंदर कंपटीशन होता है, लेकिन इस बिजनेस के अंदर इतना कंपटीशन नहीं होता है। ये कम कंपटीशन वाला बिजनेस है। रिटेल, होलसेल, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ऑनलाइन इस तरीके से आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। आप इसको रिटेलर को बेच सकते हैं, होलसेलर को बेच सकते हैं, इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी बिजनेस कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी इसको सेल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सस्ते से सस्ता कहाँ से खरीदे। इलायची के जो सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है वो है केरल। केरल में 50% इलायची की पैदावार होती है। अगर आप यहाँ से इलायची खरीदते हैं तो आपको इलायची बहुत ही सस्ते दामों में मिलती है। फिर केरल के बाद आता है कर्नाटक, तमिलनाडु। अगर आप इन जगह से इलायची, आपको एक बार यहाँ जाना पड़ेगा, ये सिर्फ एक बार ही जाना पड़ेगा। फिर यहाँ जाके आप इनके यहाँ से ब्रोकर के या फिर ये डायरेक्ट जो होल इलायची बेचने वाले होते हैं उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। फिर वो हर जब भी आपको माल चाहिए होगा वो आपको जहाँ आप रहते हो वहां पे पहुंचा देंगे। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ से खरीदते हैं तो आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहता है। फिर इलायची की कुछ जो प्राइस होती है वो इलायची की वेराइटी पे डिपेंड करती है कि किस अकॉर्डिंग की इलायची। जैसे इलायची की साइज होती है 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm कि आप कौन सी साइज की इलायची ले रहे हैं। कई लोग होते हैं जो थोड़ी थोड़ी इलायची के पाउच बेचते हैं, ऐसे करके इलायची का बिजनेस करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह की आप वैरायटी ला रहे हैं। छोटी इलायची का दाना ला रहे हैं, कई बार इलायची पाउडर भी आता है। कोई लोग साबुत इलायची ला के उसके दाने निकाल के मार्केट में बेचते हैं या फिर उसका पाउडर भी बेचते हैं। अब बात करते हैं कि अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। आप एक ब्रांड बनाइए और पैकिंग पे ध्यान। देखो फ्रेंड्स, अपन देखते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगी। ये जैसे भुजिए के अंदर अपन देखते हैं कि किस प्रकार की अलग अलग पैकिंग आती है। हर चीज की अगर जितनी अच्छी अट्रैक्टिव पैकिंग होती है वो माल उतना ही बिकता है। कई बार कोई चीज पैकिंग के थ्रू ही बिक जाती है। कस्टमर को पैकिंग अच्छी लगी, माल भले अंदर से कैसा ही हो, क्योंकि एक वो कहते हैं बाहरी दिखावा अगर पसंद आ जाता तो अंदर का वो सोचता है कि माल अच्छा ही होगा। हमेशा पैकिंग पे ध्यान दीजिएगा। डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप से एक संपर्क बनाए। ऑनलाइन सेल करें, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जियो मार्ट हो गया, इंडिया मार्ट हो गया। आप भारत के बाहर भी इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर आवश्यकता। तो आपको गोदाम की आवश्यकता रहेगी। अगर आप एक्सपोर्ट का कर रहे हैं साथ में तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस की जरूरत होगी। जीएसटी नंबर, फर्म, कंपनी और रजिस्ट्रेशन की आपको जरूरत होगी। अब कर लेते हैं बात इन्वेस्टमेंट की। अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इसके अंदर कम से कम आपको 1 से 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट रहता है। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की। तो प्रॉफिट आपकी खरीदारी पे डिपेंड करता है। आप जितना सस्ता इलायची खरीदेंगे उतना ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा। सामान्यतः इस बिजनेस में आपको 15 से 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। फ्रेंड्स, मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि मैम इतना आप जितना बताते हैं उतना प्रॉफिट नहीं रहता है। ऐसा नहीं होता है, उतना ही प्रॉफिट रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी खरीदारी पे। या फिर कई बार क्या होता है, जो लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक ही ब्रोकर से उनका फिक्स रहता है कि अब 5-10 साल बिजनेस हो गए लेकिन उसी से माल ले रहे हैं। आपको हर बार चेंज करना चाहिए, मार्केट में पता करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपने जिससे स्टार्टिंग में माल लिया वो उसके ही भाव में और महंगे दे रहे होंगे। क्या पता आपके जिससे ले रहे हो उससे भी सस्ता कोई और आपको माल दे देगा। इसलिए हमेशा ब्रोकर को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, मार्केट में पता करते रहना चाहिए ताकि आपको सस्ते से सस्ता माल मिल सके।
तो फ्रेंड्स धन्यवाद। अगर आप किसी प्रोडक्ट पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए, किसी ब्रोकर के नंबर चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।